राम राम भाई। आज आप ये देख रहे होंगे कि ये जो लोग आए हुए हैं इन नव्यूरे ने कर ले भाई। तुम क्या देख रहे हो? पक्षी नहीं खड़े हो जाओ ताकि कर ले। उन्हें क्या दिख रहा है? कर रहे हैं यहाँ से खड़े हो जाइयो। बड़ा आ जाओ कम बीच। ये शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब, ये देख लो, ये जनता का दरबार है और ये लोग परेशान होकर ही आए हुए। अलग अलग इशू है इनके, परेशान ना रहे होगे ना भाई। राज्य खुशी तो नहीं आ रही, सारे धक्के खा रहे और राज्य खुशी कोई नहीं आ रहा। हड़ा है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरी भी असंग नहीं है, पर रविवार का टाइम दे रखा था हमने तो जरूरी था बैठना। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा कि आप लोग जो दरबार लगाओ हो, अकेले दरबार तो मेरे ख्याल में बात बनेगी नहीं। हर एमएलए, एमपी, मंत्री, डीसी जब दरबार लगावेंगे ढंग से तो मेरे ख्याल में समस्या समाधान होगा। इनमें बात बनेगी ना। और हमारे दरबार का कोई मतलब नहीं, हम तो धंकाना कर रहे हैं, लेकिन लोग भी तो एमपी, एमएलए, ये मंत्री तो इतना करते हैं। सारा जाली है जी, सारे का जाली, ये सारे का जाली है। पीए को नहीं लगन देंगे सुन के तो। अच्छा, पीए दो रहे को लगन देंगे जी, बोले मंत्री साहब ना तो टाइम में को नहीं। अच्छा, टाइम में नहीं। हां, ये मिलवा भी दिया तो लेकर रख लेंगे, कोई बात नहीं। सीएम साहब का 2 बारी जाएगी, एक बारी इलेक्शन से पहले, एक बारी इलेक्शन के बाद। कोई सुनवाई नहीं है जी। तो मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा और मैं बताऊंगा कि जो लोग परेशान होकर हमारे पे यहाँ हैं, तो ये छोटी बात तो है नहीं। ये जो भाई बैठे हैं ये अलग अलग हैं, ये माताएं बहनें बैठी, महिला यारी, ये बिजली डिपार्टमेंट के हैं, मीटर रीडर ये होते होंगे ना। पूरे हरियाणा में करीब 3000 से ज्यादा लोग हैं ये। और बड़ी गजब की बात है कि करीब एक साल में इन्हें बताओ है बिजली का जो बिल इकट्ठा करें करीब 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करें। ये हरियाणा के जितने रीडर हैं ये लिख के जब दें, जब बिल बैल बनते होंगे ना। और मुख्यमंत्री साहब के पास, सैनी साहब के पास ये चुनाव से पहले गए थे। डिमांड कुछ नहीं है इनकी, एक सिंपल ही डिमांड है कि भाई हमारे को, मुख्यमंत्री साहब ने उस टाइम पे ये कही थी कि भाई सबको जो 5 साल से ज्यादा गए उनको HKRN में लेंगे। आई होगी ना भाई। इनको हो गए 7 साल 8 साल, ज्यादा भी हो रहा है। 2018 से हो गए जी, 8 साल हो गए। 5 से तो ज्यादा हो रही है। ये 5 साल से सारे ज्यादा हैं सीएम साहब। और इनकी डिमांड यही है और ये कह रहे हैं कि हमने तो इसीलिए सीएम साहब की बात पर भरोसा करके आप लोगों को वोट भी दे दी। इनने अगवे पक्के हो जाओगे, थारी जॉब पक्की हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, यही थी ना। अगवे 5 साल हो रहे हैं और आपने ये घोषणा करी थी कि भाई 5 साल तो ऊपर जिन है ठेकेदारी प्रथा को हम बंद करते हैं, यही थी ना भाई। तो ये बिजली डिपार्टमेंट के हैं और 6 7 साल इनको लगे हो। और बिजली मिनिस्टर जो, वो बिजली मिनिस्टर अनिल विज साहब। तो अनिल विज साहब आप मिनिस्टर हो तो इनकी सुनो। ये आप जो हरियाणा रोडवेज में हंडे जाओ हो, एक आधी बता रहा पर हंड के देख लो, बिजली का कहने का मतलब ये है ना। तो मिनिस्टर साहब से, अनिल विज साहब से हम ये कहना चाहेंगे कि रोडवेज की टिकटें उठाए, रोडवेज की उसमें बसा में बड़े रहो, अच्छी बात, आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन ये बिजली डिपार्टमेंट भी आपका है। एक आधी एक आधा तार भी पकड़ के देख लो, लाइट आ रही है ना आ रही है, करंट आवे है ना आवे है। एक बार कर्मचारियों ने बुला लो, आपको बुलाना चाहिए ना। तो एक बार बिजली डिपार्टमेंट के, मैं अनिल विज मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा, अब बिजली डिपार्टमेंट के
इन कर्मचारियों से आप बात कीजिए एक बार, आप मिलिए ताकि इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। इनके साथ बड़ी गजब बात हो रही है। 9,000 कुछ 9200 रुपये मिलते हैं, है ना? डीसी रेट भी ज्यादा है। वे भी 4,000 5,000 3,000 भी आती है 3,000 पर मीटर 4 रुपये 5 रुपये। चलो न्यू मान लो तुम के भाई थोड़ा बहुत है, फिर भी थोड़ा बहुत न्यू मान के हाँ पाक भाई चलो कम बत्ती हो जाती है 9,000 10,000 भी मान लो। मानने में क्या है वो है नहीं कर माना मूलता नहीं। तो ये जब मीटर रीडिंग ले हैं तो न्यू बताओ है 5,000 का तान जाने का थारा उड़ेगा जो हांडो तेल भी लाग जाता हुआ 5,000 तो इनका फोन भी थारा है। रिचार्ज भी मारा जी 25 किलोमीटर का एरिया हो जाता है एक आदमी का। 25 किलोमीटर यहाँ पे 50 25 ज्यादा भी नहीं। नॉर्मल है। 50 भी है जी 50 भी है। 50 किलोमीटर। हाँ जी। तो 50 किलोमीटर एरिया दे रखे और 50 किलोमीटर एरिया में ये समझो कि तेल कितना लग जाता होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 5,000 रुपए की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं लगभग, यही मान लीजिए ना भाई। खर्चा सारा काट पीट गया। तो अनिल विद साहब से ये रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनसे मिलिए। खास बात एक और है, अकिन को सबसे ज्यादा गाड़ियां मिलती हैं बिजली वाले लागत इसे हैं अर्जुन तवे पक्के हो रहे हैं, है ना? हाँ जी। सब तो गाड़ी तब ना ज्यादा मिला रहा, बिजली वाला नहीं मिला रहा। हमने तो 2 महीने मिल जाए जी। 2 महीने 2 महीने में वो मुकाबला भी तो है ना, पुलिस वाला घर बिजली वाला है ऊपर किया उसा की का होता है तो शरीवा के बिल में कोई चार्जेस लग गए जी ना हैं? ताई जी से कह दे है के इतना बिल क्यों काट गया हमारा, हाँ हमारे हाथ में नहीं हुआ चीज। हाँ। तो ये बिजली के बिल ने जब दे हैं तो लोग इन गाड़ी भी दे। और गजब बात ये है कि इनके पास आई कार्ड भी है भाई। आई कार्ड नहीं आई कार्ड नहीं। इनको जब पुराने आई कार्ड कदे बनाए गए थे तो वे एक्सपायर हो लिए थारे। अब कोई आई कार्ड नहीं है थारे तो रहे। अब ये जो किसी की रीडिंग लेने जाओ हैं तो इन कोई होता पकड़ के उदे दर्दे है। ऐसी घटनाएं बहुत है। दे दर्दे का मतलब है पिटाई हो जाए, है ना? तो अनिल विद साहब ना तो इनके पास है आई कार्ड, किसा दौर कोई डांट रहा होगा तो पुराना कोई होगा 2018 में बने थे साहब। 18 में एक बार 18 में बने थे, एक बार 20 में बने थे, जो भी वे होली एक्सपायर। कंपनी चेंज होगी जी। तो इनका ईपीएफ एसआईआई का किसी का बेरा किसी का कुछ नहीं बेरा नहीं है ना भाई। एक फिर है कि जितने भी 5 साल से ज्यादा हो गए तुम, ये भी बात है सही। तो विद साहब है, हम तो ये आपसे रिक्वेस्ट है पहले हो जाए तो और बढ़िया है। 14 दिसंबर को ये सारे बिजली वालों से मैं अपील करता हूँ भाइयों से, जिनका शोषण हो रहा है जाति और यजन के साथ अलग अलग तरीके से कंपनियों द्वारा ठेकेदारों द्वारा, 14 तारीख को रोहतक में इकट्ठे होंगे पूरे हरियाणा के। आज ये प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, पूरे हरियाणा से आ रहे हैं ये जो साथी आएंगे। और मैं जितने भी ये साथी हैं इन सब से अपील करूंगा मैं, कुछ दिन रोहतक आपको डेट तो बताई दी और जगह भी बता दी, कौन सी जगह कैसे क्या करेंगे वो अगले हफ्ते तक बता देंगे। 14 दिसंबर ने ध्यान रखियो, ठीक है भाई? तैयार हो सारे? 8 आगे बता देंगे ताई, तुम भी ठा दो इनकी गल, थारी भी स्पोर्ट हो जाएगी। आशीर्वाद इन है दोनों मुट्ठी बंद करके उठाओ थोड़ा कति कर रहे है ना रेडी। और डिमांड कुछ नहीं है सीएम साहब, ये तो मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आपने कहा था याद दिवा रहे हो। और विपक्ष वाले हैं उनको भी कह रहा हूँ थोड़ा जागो, उठो, आगे बढ़ो। सदमा हार जीत इनसे थोड़ा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मैं आपको मुद्दा दे रहा हूँ विपक्ष वालों को, आप लोग भी आज कोई इनके साथ कोई गलत बात तो नहीं है भाई। आप लोग ये विपक्ष वाला कहूँ मैं, आप लोग थोड़े करड़े होते तुमने मेरे दौरानी की जरूरत है।
गए नहीं तुम इंदौर है, जाना चाहिए था यार, ये विपक्ष में भी तो 37 आदमी है, हैं? सदमा में तो एक लिखट रहे जी, हैं? सदमा में तो एक लिखट रहे हमारी केस सरकार तो ना सुना, हर सरकार की सही ना सुना, सरकार तो रुके मारे तो सुनेगी, विपक्ष वाला ना तो न्यू बाट में बैठना चाहिए ना, सारी अनाओ जो अगर दुकानदार का की बाट में नहीं बैठे रहा है, मुद्दा की बाट में बैठे रहना चाहिए। उन्होंने भी ये बोल दिया ना जी सरकार नहीं है, अभी सरकार आएगी फिर करेंगे आप तो। किसने? दीपेंद्र जी से मिले थे जी एक बार हिसार में, हाँ, उन्होंने बोला था जी अब की बार सरकार आएगी ना फिर तुम्हारा करेंगे, अभी हमारी सरकार नहीं है। नो थारी सरकार आवे नहीं, हमारा काम होवे नहीं है, ये हो गया बात भाई। ये चीजें घनी हो रही है जी। हाँ, उड्डा सरकार आ जा, तुम्हारी सरकार आएगी, देख लेंगे ना तो जाओ बाढ़ में। था जी कौशल आ रहा था, इन्हों बोला कहने पहला मैं भर्ती है कौशल न तोड़ूंगा, कहने जी 15 न वोट किसी मिल लेंगी, वोट वाट तो मिला ली जिसने मिलनी थी, मिल ली कुकर फिर तूनु लाने के बाद ला लो कौशल न तोड़ देगा तो बालक वोट कुकर देंगे, कितने बालक थे कौशल में, इसने ताई ने नेता घोषित करो भैया, आगे वो भी महिलाओं की वे के नाम है, तू तो इन्हों करे तैयारी करे अपना अगला कोई सा चुनाव हुआ ना डकीते, कौन सी जगह कौन सा वार्ड पड़ा है? मेरा तो जी 22 पड़ा है, आते ही ने चुनाव की तैयारी करता है, नारिया में हो जी मैं एमसी घोषित सुना रही है। कोई बात नहीं, कितना भी है जावे, कहने का मतलब ये है जो ये लोग आए हुए हैं भाई, सरकार सुन लो बहुत बढ़िया है, विपक्ष सुन लो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो मैं थर तक खुद कहूंगा भाई तुम अपनी जरूर सुन लो, तुम थोड़े करड़े हो जाओ, नू बता यार माँ भी दूध ना प्यार बालक जब तक न रोए, ये तो सरकार है, सरकार अगर तो ध्याड़े मार मार कर रोना पड़ेगा कि तीनू छाती पीट पीट के क्यों कर रोया कर क्यों करो यार, हो दवाथड़ मारे आ रहे हैं, दवाथड़ मारे कर रोगे जब जाएगी तो बात बनाई भाई, है ना? तो इसलिए 14 तारीख को जितने भी ये मीटर रीडर हैं ये सारे इकट्ठे हो जाइयो, और आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो अपना फायदा है, आपका फायदा होना है, और आप अपने हक के लिए लड़ रहे, क्योंकि 6-7 साल हो गए, कोई काम ना जाए तो आपकी कोई डिमांड नहीं है, उसमें तेरे वो रहता हुआ बिजली में लाग रहे हैं, बिजली वाले वो नागा सर फूट रहा था तो तक ही, और ये हो गया एक तो टॉपिक, एक तई तू तो है ना इनकी गल, दोनों आठ आका आशीर्वाद दे दें, हाँ सारा डिपार्टमेंट की गल हूं भाई, ये जो महिला आ रही है बड़ा गजब इनके साथ भी, और तुमने कितने साल हो गए लगे? ये 7-7, 8-8, 9-9 साल हो गए, ये निगम में लग रही थी रोहतक, और इनको हटा दिया गया, कै साल कै घटाया 8 कै दिनों घटे 5 महीने, टोटल कितने हट रहे हो? 200 के करीब कर्मचारी हटा दिए गए, और मुख्यमंत्री साहब ने कही थी भाई जिनको भी 5 साल से ज्यादा रहे उनको तो हमें वैसे ही HKRN में ले, किसी ठेकेदारी प्रथा को हम बंद कर दें, यही बात थी ना? ये बेचारी कितने ज्यादा काम करेंगे नू बताओ, सोचो, कोई लगाता भी कोनी जी, तो सारे बालक थे 7-8 साल ही ना करवा ले, 7-8 साल और कोई करवा लेगा नहीं, छोड़ दे वाली और क्या मतलब वो है यो बताओ। तो आप ये देख रहे होगे कि ये क्योंकि भाई जिसका लागन उगाया ना वो ही जान, तो हमारा तो काम जो है जी देखो आवाज उठाना, और आप कितने दिन काम करा था आप लोगों ने? 2 साल इन कराया था PGI में सफाई का ना, कोरोना काल के दौरान कितने टोटल कर्मचारी हो तुम? ये 45 है सफाई, वो आप लोगों का दे रखा हालांकि DC साहब को वहां पे, ठीक है ना, पहले भी दे रखा आप लोगों का। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, और जो अलग अलग इशू लेकर जो भी लोग आ रहे हैं, आपका भी कोई इकट्ठे थे? अच्छा, तो ये माड़ी है, अच्छा आप भी माड़ी के उस पे थे वहां पे, तो माड़ी तो बहुत जरूरी हो है। फिक्स ना था जी, हमने कितना भी काट सके थे, अच्छा, कोरोना काल में भी हमने काम कराया है, झाड़ू भी मारी है, पेड़ पौधे में पानी पात भी दिया, सारे का गए हैं, सब छुट्टी बैठ गए थे, कोरोना में हमने काम कराया, पार्क का में रोड़ा पे भी जितनी गंद खंडा उड़ा, कोई काम का फिक्स नहीं है। ये एरिया में गोबर गेड़ खंदा दे, अपने घर में गोबर पतवा ले मार धोरा मारा के
है, हमारा कुछ नहीं। इनके घर में ये कौन को बर्बाद है? जी है ना, उसका उसमें 2 से बालक थे हाँ किशन उड्डा में। हाँ। चाहे मैं ना छू, मैंने कम दाब से मैं ना मानती दाब होगा तो अपने घर होगा आंटी हाँ। से। बता सही बात है। अरे अड़ा के भी दाब मानना ही तो फिर तो दाब में रहेगी फिर। हाँ भाई मेरा बालकन है, जितने भी बालक से ये लाग रहे थे उनने ने उसमें ना अपना खेत में खंदाया करते, सुनारियां 2.5 किलो ले रखे थे के बाद बाजरा कटवाण, के बाद आलू खदवाण, के बाद नला करवाण। उसका डेयरी है गांव में, पूरा फार्म हाउस बना रखे है। मेरी छोरियां ने और मेरी बहुआ ने बाण बेटियां ने सरियां गोबर घेरा, मेरा बटे हुआ ने छोरे ने पूरा उसका तूड़ा भरया। मैं नहीं डरती कती और कती डरू नहीं भाई। ये वैसे कैसे उगा होगा तो अपने वाली होगा तो अपने घर में ठीक है। और जी करया करता, जेब काट दिया करते, पूरे ने कबाड़ पड़ा करता, पूरे मारे सारे बालक 36 जात के बालक उसमें ने जो ना जाता तो बाण बेटियां नु खंदा दिया करते। क्या कितने भाई सीएम द्वारा कवाले और किसा द्वारा कवाले कहूंगी भाई जो बात ठीक है ताई, बिल्कुल सही बात कहनी चाहिए। तो भाई ये तो लाइव है, ये सारे सुनते होगे, तुम देख रहे होगे। ये जो लोग अड़ा रहे हैं अपनी समस्या लेकर परेशान हो गए अड़ा रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन ये जो निगम वाले ये तो इशू है, पीजीआई वाले डीसी है अपने रोहतक के, और ये जो भाई है तो पूरे हरियाणा ता रहे हैं, अनिल विज साहब मिनिस्टर हैं। तो इनकी जो समस्या है इसके ऊपर ये आप लोग तक पहुंच जाएगी, हम रिटर्न में भी दे देंगे, बाकी भी पहुंच गई होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञापन तो देना पड़ेगा। हनीमून चल रहा है, नई सरकार है, लेकिन ज्ञापन तो दे सकते हैं, ज्ञापन तो दे सकते होंगे भाई है? तो इसलिए 14 तारीख को बिजली वाले जितने भी मीटर रीटर भाई हैं सारे इकट्ठे हो जाइए और अपने दल बल के साथ है, आपकी ताकत से ही आपकी आवाज पहुंचेगी। हम साथ हैं। और जो निगम के कर्मचारी हैं तो निगम कमिश्नर है, डीसी साहब हैं, उनको देखना चाहिए जो 7-7 साल काम करके हट गए भी कित काम करेंगे, या जो पीजीआई के कर्मचारी आए हैं या जो दूसरी समस्या लेकर आ रहे हैं। आपकी जो भी चीजें हैं जो रिटर्न में हम जो भी अथॉरिटी है कंसर्न उस पर भेज देंगे। और मुख्यमंत्री साहब से मैं यह रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब हमारे जी से यो काम कर सके हैं तो की लगा भैया ये एमपी है एमएलए लाना नहीं चाहिए उधर जनता दरबार 8 आगे बताइए बुलाना चाहिए। देखो मैं नहीं कह रहा एकला, अरे मुख्यमंत्री साहब आप ये जो रात ने दिन में सारी हरियाणा दरबार ला रहे हो, फोटो डालो वीडियो डालो हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक ले लाके रहोगे तो दही टूट जाएगी। 6 महीने चलोगे दही टूट जाएगी, फिर नहीं होगा मैं दुखी हो गया वही आदमी भाई कितना करेगा। ये बाबा रात ने बोला मैं अपने परिवारजनों से मिलते हुए रात के 1 बजे, तो सीएम साहब आप अकेले मिल लोगे उस तो बात नहीं बनाई। सब दौरे चंडीगढ़ का बाड़ा की कौन, सारे एमपी एमएलए को लगाइए, आप जो कर रहे हो काम वो और भी कराए, जब तो बात बनाई ना भाई। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी एमपी एमएलए अपने दरबार लगाओ उसको लाइव जो गरीब भी कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं आप हैं। यूं तो बड़े फोटो पोस्टर और वे डाल रहे हैं, वीडियो डालते नहीं, तो 1-2 पोस्टर वीडियो उनके भी डाल रहे। देखो आज हमने जनता दरबार कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो लाइव के हैं। अब भाई कोई भी आदमी है, मान लो कोई एमपी है अपना रोहतक का एमपी है दीपेंद्र हुड्डा साहब है, या एमएलए है बीवी बत्रा साहब है, या जो दूसरे हैं, अरे जो हारे और हम तभी वोट तो दे रखी है, क्या हो गया हार गए तो हार गए, मेरे हिसाब से दिलाना चाहिए भाई। और उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए ताकि समस्या का समाधान तजुर्बा होगा ना। और मैं जानकारी आप लोगों के माध्यम से ये भी दे दूं कि जो पूरे हरियाणा में, क्योंकि डीसी साहब इनका भी अधिकारियों का 9 से 11 का टाइम है, समस्या सुनते हैं ये अकना सुना है, इसीलिए कि उनके लाइव होने चाहिए। बाकी उड़े भी चले जाया करो, मेरे तो रहते जब आया करो जब सारे के घूम लो और कितना कुछ नहीं आसपास लगा लास्ट में आया करो। उनके फोन नंबर है ना करोड़ की लिखी हुई है पाड़ दी तो फिर हम तो जब आए हां यार जब उससे की लिखे हुए कागज खिंडा दिए
उनके फोन ना पूरे ना होते जी जिधर चले जाओ वो फोन पर लगे रहे रुक जाना काम लग रहा हूँ ये काम चल रहे जी उनके कितने जा लो 9 तक 11 का दफ्तर कोई साहब 10:30 तो साहब वहां हो रहा है 9 से 11 ये बात ध्यान से सुनो और लोग भी 9 से 11 सरकार का टाइम है। और ये जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे हमने जब उस टाइम पे ये डिमांड उठाई थी और ये पूरी तरह लागू तो उस टाइम पे भी नहीं हो पा रही थी, आज भी नहीं हो पा रही सही में तरीके से लागू क्या है ना किसने 5 साल में हो जाए लिखित में तो है लेकिन करवाओगे चिंता मत करो। और मेरा भी थोड़ी मैं कितने आदमी नोटू हाड़ है मैं तो पावड़ा हो जाएगा नहीं तो मेरा किए पे तो मैं हर चच्चा बहन में भी मुश्किल हो जाए हमने कितना है लिया बताओ गलत बात तो नहीं है। तो इसलिए ये चीज भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखो और सबको को और खासकर आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मैं उन तक नहीं कहूंगा आप लोगों में से मैं कहूंगा जरूर एक बार जो एमएलए है अपना हाड़ उस दौरे भी जाओ बढ़ रहा हो आ रहा उस दौरे भी जाओ एमपी साहब दौरे भी जाओ उडा साहब की कोठी हाड़े डी पार्क बताई तू जानती कौन है हमारी सरकार मैं को तो ना भैया जी अभिमन्यु की कोठी जानू हूँ। अच्छा अरे अभिमन्यु का गई थी मेजर साहब का हाँ। उसमें मेरा छोरा उसने लगा दिया था अच्छा फिर ये जाया नहीं देख और जाके मैंने वोट ना रखी मैं ये तो सीधे दिनों गए जी हमारी सरकार को नहीं भागते करा वो आवाज लोगा जी कोई बात ना सरकार ना है तेन कह दे जाके तेन तो कह स्कोप उठा साहब एक बात मारी गेला रुका हाथ मार दे रुका ठाडा आदमी रुका मारेगा तो फर्क पड़ेगा भाई ना ना न्यू कोई कुछ ना कहा अरे न्यू कोई बात ना है तो इसलिए आप लोग जितने भी एमएलए हैं ना आपके भी अपने क्षेत्र के जो भी हैं अपने जो साथी हैं उनको भी कहो अगवे सबके बात खाओगे जब पे बात है ना सारे एमएलए कोई नहीं छोड़ रहे कहीं से हमारा काम नहीं है हम तो हर आपके पास आए कोई बात ना जब ये चुनाव चल रहा था चुनाव में थोड़ी भगदड़ में थे आगले आप लोग ये थोड़ा थमास तक करोगे जब ईद का जोड़ी चप्पल चुनाव के बाद भी जाए 2 साल हो गया फिर इतनी तुमने तनख्वाह मिल ली इतना ही भाड़ा लाग लिया तो इसलिए मैं तो आप सब साथियों से भी कहूँ आप अपने जो और भी नियर डियर अपने एमपी हैं एमएलए हैं फोन पे हैं आजकल सब हो रहा है और इस पर अपना इसका प्रयोग करा रो फोन का अपनी वीडियो वगैरह डाल के या लिख के कमेंट वगैरह और न्यू फोन न नचने वाले गाने वाले देखने का नहीं है मुद्दे ठाने का भी हो है ना उसका भी प्रभाव कराया करो यूज इसका अपनी आवाज ठाने के लिए भी कराया करो। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो आप लोगों के साथ खड़े हैं और पूरी दमदार तरीके से लड़ाई लड़ाएंगे लेकिन लड़ाई जिसकी होती है उसको ताकत लगानी पड़ती है ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों और आप लोगों को भी आड़े पाऊंगा मैं तो कितना जाता नहीं ठीक है ना। मारा तो तंबू था वो तोड़ दिया झोपड़ी इसने भी तोड़ जाओगे ये पेटा नीचे बैठे रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं जो अच्छा काम करे जिसके टूटे करें आतम न्यू क्या कह मेरी कितनी दही तो दबा दी मैं तो पी गोली लेकर हुए कितने पत्ते करे थे तुमने देखे हो यार मैं तो बीमारी इतना करना हो रहा हूँ मारा मैं तो रोज गोली ले लें जी सामने क्यों उस पर कितना इन्हों कहती 1.5 का भी तरह मर जो इतना भी बिल कितना आएगा नून तो वैसे बड़ो को ले कि मैं 500 रुपये में भी नहीं मिलते क्या करा फिर उनकी गोली आ ले बता क्या बच गया कोई बात नहीं तो संघर्ष है मेरे भाई क्या कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपना लड़ाई है लड़नी है ठीक है मेरे भाई यार हो ना सारे हाँ 8 ठाक बता दो सारे परेन लगा ले नहीं वाले तो सारे फोटो